आप ये बात समझिए, गन्ना की ये जो प्रॉब्लम है इस बार कि पर्ची नहीं मिल रही है, ये नई समस्या है या पहले से समस्या रही है? नहीं, समस्या तो पहले भी रही है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा हो रही है। जब से नई फैक्ट्री से हम गन्ना डालना स्टार्ट किया है उस टाइम से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गन्ना फैक्ट्री जिस प्रारूप से बढ़नी थी उससे बढ़ नहीं पाई है। इन्होंने धांधलेबाजी करके पैसे खाए हैं इसमें। जो मशीनरी आनी थी वो उस कैपेसिटी की मशीनरी नहीं है फैक्ट्री के अंदर। तो ये जो पीढ़ी जो है पेड्डी, गन्ने की फसल को जो नहीं जानते हैं उन्हें समझने के लिए बता दूं, एक पौध होती है, एक पौधा पौधा होता है जो इस साल की फसल होगी, नई वाली फसल होती है उसे पौधा बोलते हैं। और इस फसल को कटने के बाद, पहली फसल कटने के बाद जो दूसरी साल की फसल होती है तो वो पेड़ी होती वो है। पेढ़ी होती है। और और वो उसे पेड़ी की कटाई पेढ़ी होने को के हटाने बाद के में बाद वो खेत खाली किया जाता है और उसमें गेहूं की गेहूं बुआई होती है। हाँ? जी। तो ये एक बात और बताइए, इस इलाके में चाहे किसी भी किसान के पास कितनी पौधे वाली फसल होती है और कितनी पेढ़ी वाली होती है? पौधी वाली होती है 40% और पेड़ी होती है 60%। और उसी में आप उसी में गेहूं की फसल करते हैं आदमी। पेड़ी खत्म करेगी, गेहूं की फसल लेते हैं। और समस्या ये है कि अभी अगर ये पेढ़ी नहीं हटेगी और गेहूं नहीं की हट फसल पा नहीं रही हो है क्योंकि मील सही से नहीं चल रहा है, पर्ची नहीं मिल रही, एक बड़ी समस्या भी। जी, जी, पर्ची जी। की समस्या। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, आप मुझे बताइए। सर सरकार की उस तो हो रहा है, सरकार मंदिरों पे ध्यान दे रही है, वैसी चीजों पे ध्यान दे रही है, किसानों पे कौन ध्यान दे रहा है ये बताइए। एकदम आप तो उसी तरह शुरू हो गए, अरे हम किसानों की बात करें आप मंदिर पे आ गए। नहीं, किसानों की बात हम किसानों कौन कर कौन रहा है सर। आज आप तो यहाँ मैं तक कर रहा आप आज तो यहाँ तक आएगा, आपसे पहले कौन आया, किसी ने पूछा? जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूलों में तो नाम कटन लग रहे। प्राइवेट कॉलेज में एक में 700-800 रुपये फीस जा रही बच्चे की महीने की। कहाँ से देगा जी किसान जब उसके पास गन्ना पेमेंट ही नहीं आने का? बिजली का बिल है उसका लट्ठा है हर महीने, कहाँ से दे देगा किसान बिजली का बिल? ये बताओ, जब उसको पैसा ही नहीं टाइम पे मिलने का मिल से, तो कहाँ से दे देगा? अब ये फसल खड़ी या कटेगी जब तो गेहूं बुआगा हमारे पास, या जागी जनवरी फरवरी में गेहूं बुने का नहीं, कोटे का तो कच्चे पक्के चावल कोटे के खाओ नहीं अपना। क्योंकि एक और बात पूछ लें, एक बात बताइए, इस इलाके में मैं सब जगह पूछता हूँ, जहाँ जहाँ भी जाता हूँ पूछता हूँ, किसान संगठन मजबूत हैं, किसान नेता भी बहुत वोकल हैं, बोलते हैं, सरकार पर उनका बड़ा प्रभाव भी है, फिर भी किसानों की हालत, मतलब किसान हमेशा वो रहते हैं, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, क्यों? सुनने वाला तो इसलिए नहीं कि हम संगठित नहीं है। हमारी उसमें दो उधर से बोल पड़े, दो उधर से नेता जो है हमें बांट लें, इसलिए हम नहीं बोल पाते। सच्चाई तो ये है कि हमारा गन्ना देख लो आप, सूखा लग रहा है, इसे गेहूं बताओ कहाँ बोएंगे? सरकार तो वहाँ बैठी, कोई सरकार में है ही कौन? सब उद्योगपतियों के सांसद है। किसान का बेटा बताओ कौन है जो वहाँ अपनी आवाज उठा? नहीं है किसान, बताओ कौन है? हमारे यहाँ से बताओ कौन है, हम अपने यहाँ से ही लें। तो जिताओगे तब ना, जिसको जिताते हो वो जाता है। जिताते हैं वो सब नु चले जा, सब भाग जा सरकार में इधर उधर। ये हमारे पास नु लगाओ आप 8 बीघे जमीन है, 8 बीघे में 1 बीघा निकली, क्या कर लेंगे हम? 8 बीघा में 1 बीघे खाली हुई मुश्किल से, पर्ची आई 3 में क्या होगा? उसमें जुआर भी है थोड़ी सी बचा में, जो बाकी बच्चा क्या है? बच्चे जुआन हो रहे, शादी भी करनी है, क्या कर लेंगे हम? और कोई सुविधा है नहीं हमारे पास। बिल है 5,000, तो कनेक्शन कट जा, घर का कनेक्शन कट जा, उसे कहाँ तक देंगे? कैसा बिल? बिजली का बिल, बिजली का बिल, मीटर हर जगह मीटर लग गए। बिजली का बिल बकाया हो जाएगा 5,000 का, तो कनेक्शन कट जाएगा उस किसान का जिसका लाखों का बकाया। बिल्कुल। और वो मील सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, और वो सहकारी वाली भी हो सकती है, जो यहाँ वाली मिल है। कुछ नए किसान हमारे साथ हैं, उनसे हाँ? कुछ। हाँ जी, मैं किसान का बेटा हूँ जी, लेकिन मैंने अभी तक पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं संभाली। पापा जी देख रहे हैं, उनका हाथ बटा देता हूँ मैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी दिक्कत रहती है, जब शाम को सब बैठते हैं तो वही बात होती है। जैसे इस बार सिस्टर की शादी करनी है, तो पापा जी के चेहरे पे एक ही बात रहती है कि भाई अगर पेमेंट हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। तो हमें भी कहीं ना कहीं वो बात खलती है, मतलब क्यों हम पढ़ाई भी करते हैं और अपने पापा का हाथ भी बटाते हैं खेत में, तो मतलब इतनी सारी दिक्कत देख रहे हैं हम, क्योंकि पेमेंट टाइम से नहीं हो रहा। पेमेंट हो जाता तो बहुत बढ़िया होता जी। पढ़ाई क्या करते हैं? भाई SSC की तैयारी कर रहा हूँ जी, ग्रेजुएशन करके अभी। तो ये जो हाल देख रहे हैं, हाँ जी, तो आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आप इतने मतलब हताश हैं कि फिर किसानी भी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, मैं नहीं करने का। प्राइवेट नौकरी ढूंढ ले कोई 10-12 हज़ार की, ठीक है जी अपना। इस दर्द को समझिए, किसान का बेटा खेती छोड़ देगा और मेरे जैसे ही अपनी ज़मीन से कहीं जा करके नौकरी करेगा, तो आपके घर में रोटी कैसे बनेगी, आटा कहाँ से आएगा?